हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक क्विक रिवीजन के तौर पे जानते हैं, तब भी कोर्स में है, इसलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा देखते आगे बढ़ते हैं। ठीक, जिनका नाम है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले दो तरह से बांटा जाता है, जिसको हम किसमें बांटते हैं, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है और क्लोज चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक, क्लोज चेन कंपाउंड आगे जाके दो तरह से फिर टूटता है। एक को कहते हैं हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड, जबकि दूसरा को कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर? होमोसाइक्लिक कंपाउंड का फिर दो ब्रांचेस, एक को कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा को कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेते हुए जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, ओपन चेन कंपाउंड किसको कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड कार्बन क्या होगी, एक दूसरे से जुड़े हुई होगी, लेकिन उसका चेन क्या होगा, खुला हुआ रहेगा। वो ब्रांच भी बनाएगी तब भी उसका चेन क्या होगा, खुला हुआ रहेगा। इस प्रकार का जो जितना भी कंपाउंड फॉर्म होती है सबको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि मान के चलिए आप हाइड्रोजन भर सकते हैं, हम केवल कार्बन को लेकर चलते हैं। ठीक, ये देखिए ये आपका क्या है, ओपन चेन कंपाउंड। इसमें आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी कंटेंट हो सकती है, वो भी आपका क्या कहलाएगा, ओपन चेन कंपाउंड। दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए, ये भी आपका ओपन चेन है। तीसरा एग्जांपल ले लीजिए, ये भी आपका क्या है, ओपन चेन है। चौथा एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, ये देखिए ये भी सब आपका क्या है, ओपन चेन है। जैसा भी ये सब एग्जांपल किसका है, आपका ओपन चेन कंपाउंड का, जिसमें केवल कार्बन कंटेंट होती है। क्या कंटेंट होती है, कार्बन कंटेंट होती है। समझ पाई होगी बात। थोड़ी सी बात करें हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड की। क्या, क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता है। बात पकड़ में आया? इन किस कुछ कंडीशन पे तो होती है, जैसे कि हम उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा दिए या कुछ भी लगा दिए तो नंबरिंग के तौर पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम देते हैं, लेकिन जनरली आपका क्लोज चेन कंपाउंड में ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसका एंडिंग पॉइंट होता है। समझ में आ गया? और इस प्रकार का जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए आप क्या लिए, 3 कार्बन ले लिए, तो 3 कार्बन को आप इस तरह से क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन स्टार्टिंग है और कौन एंड पॉइंट है? बात पकड़ में आया? ये सब क्या कहलाती है, आपका क्लोज चेन कंपाउंड। जैसे कि ये आपका हो गया, ये भी आपका क्या है, क्लोज साइक्लोब्यूटेन है कि नहीं? दूसरी और एग्जांपल देख लीजिए, ये भी क्या है आपका, क्लोज। समझ में आ गया होगा इसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड की ओर। इसको समझिएगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं, एक्चुअल में ये कैसा कंपाउंड रहेगा, क्लोज चेन कंपाउंड रहेगा, क्योंकि क्लोज चेन से ही निकला हुआ है। कौन, होमोसाइक्लिक। साइकिल का मतलब भी आप लोग को पता चलता है, लेकिन होमो का मतलब होता है कि समान। इसमें जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा उसमें केवल आपका कार्बन कंटेंट होगा। क्या कंटेंट होगा, कार्बन कंटेंट होगा। और दूसरा अदर्स जो भी एलिमेंट्स है वो कंटेंट नहीं होगी। साइड चेन के रूप में कंटेंट हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट चेन के रूप में कार्बन के अलावा दूसरा कोई भी एटम्स कंटेंट नहीं होंगे। और इस प्रकार से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। यहाँ पे लिख देंगे हम ओनली
कंटेन सी एटम, यानी कि कार्बन एटम। केवल इसमें क्या रहेगी, आपका कार्बन एटम रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, केवल उसमें कार्बन है ना, कोई दूसरा है नहीं है। बात पकड़ी होगी। अब दूसरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होती है जिसमें आपका कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी पैरेंट चेन पे जुड़ा होता है, साइकिल फॉर्म पे जुड़ा होता है। बात पकड़ में आया? डाउट तो नहीं है? चलिए एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए कि ये आपका सी, ये भी सी, सी सी, यहां पे आपका ओ। बात समझ में आया? केवल इसमें क्या कंटेन है, केवल सी कंटेन है, जबकि इसमें आपका सी के अलावा कोई दूसरा एटम भी क्या होता है, कंटेन होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। डाउट है? नहीं? आप लिखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। मिटा दें? चलिए, अब हमारा बचता है क्या, एलिसाइक्लिक, या इसी में देख लेते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड एक्चुअल में क्या होता है, एलिफेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक का क्या मतलब होता है, जिसमें बेंजीन रिंग कंटेन हो। तो यहां पे हम सीधी से अगर हम एलिफेटिक कंपाउंड बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि एलिफेटिक कंपाउंड के समान इसके पास में क्या रहता है, गुण रहता है। समझ में आ गया? एलिफेटिक कंपाउंड के समान क्या रहता है, इसमें गुण रहता है, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज किसका सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है, एलिफेटिक कंपाउंड का। हम इसको एलिफेटिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा। और बातें, एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होती है वो विशेषकर आपको दो रिएक्शन देती है। कितना रिएक्शन देती है, दो प्रकार का रिएक्शन। पहला रिएक्शन आपको एडिशन रिएक्शन मिलता है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलता है। किसमें, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। कौन कौन रिएक्शन मिलता है आपका, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया मिलता है। समझ में आ गया? डाउट है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है ये, लेकिन एलिसाइक्लिक कंपाउंड के जैसा क्या रहता है, गुण रहता है। ये मुख्यतः दो प्रकार की रिएक्शन देता है, एक आपका एडिशन रिएक्शन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। ठीक। एरोमेटिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन हमारा किस फॉर्म पे जुड़ा होता है, साइकिल के फॉर्म पे जुड़ा होगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के अल्टरनेट क्रम पे जुड़ा होता है। बात समझ में आया? कार्बन साइकिल के रूप में जुड़ा हुआ होगा, लेकिन किस रूप में जुड़ा हुआ होगा, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के अल्टरनेट क्रम पे। समझ में आया? तो लिख देते हैं इसको, अल्टरनेट ऑर्डर किसका, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अल्टरनेट ऑर्डर ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। समझ पाएगी? ठीक। दूसरी चीज जो एरोमेटिक्स कंपाउंड होगी वो फ्लो ऑफ हकल्स रूल
हकल्स का नियम को पालन करेगी। हम आगे चल के बताते हैं। हो गया? हकल्स का रूल होता है आपका 4n+2। क्या होता है? 4n+2। हकल्स का रूल 4n+2 इस नियम को पालन करती है। अगर हकल्स का नियम को पालन नहीं किया तो वो आपका एरोमेटिक्स कंपाउंड नहीं कहलाएगी। ठीक? और एक बात है, समझ लीजिए, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होती है वो केवल सब्स्टिट्यूटेंट रिएक्शन देती है, एडिशन रिएक्शन नहीं देती है। बात पकड़ में आया? ये कैसा रिएक्शन देती है? केवल सब्स्टिट्यूटेंट रिएक्शन। एस फॉर सब्स्टिट्यूटेंट रिएक्शन। समझ पाई होगी ना? ये दोनों में क्या क्या अंतर है पता चला? एक बार फिर से देखते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड एलिफैटिक कंपाउंड के समान क्या रखती है? गुण रखती है। इसमें बेसिकली आपका एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जबकि एरोमेटिक्स कंपाउंड कार्बन जो होती है साइकिल फॉर्म पे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है। दूसरा, ये हकल्स का जो नियम है उसको क्या करती है? फ्लो करती है। हकल्स का नियम क्या होता है? 4n+2 और बेसिकली इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ठीक, अब हम इसको करते हैं डिटेल्स में बात। एलिसाइक्लिक कंपाउंड को, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड को किसके नाम से भी जानते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड के समान उसका क्या होता है? गुण होता है। ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नहीं? दूसरा आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये सब आपका किसका एग्जांपल है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। ये भी है, देख लीजिए, ये बेंजीन आपका नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक, जबकि हम बात करेंगे किसका? एरोमेटिक कंपाउंड की। तो एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका आता है बेंजीन, C6H6। देखिए, ये 6 कार्बन है लेकिन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। बात समझ में आया होगा? मतलब यहां पे क्या है आपका? C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से ये जुड़ी हुई होती है। ये देखिए आपस में। ठीक, मान के चलिए ये सिंगल तो ये डबल, सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ये बेंजीन है सब। इसमें क्या होती है आपका? रेजोनेंस भी होता है। क्या होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या मतलब, उसको भी समझ लीजिए। रेजोनेंस का ये मतलब होता है कि अभी आप यहां पे डबल दिए हैं ना, तो ये डबल को आप यहां भी दे सकते हैं, फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। बात पकड़ में आया? अगर ये दोनों को हम क्या करते हैं? कंबाइन कर दें, दोनों को एक जगह क्या करते हैं? मिला दें, तो आपको इस तरह का इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये देखिए, ये भी सब क्या है आपका? बेंजीन। और इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? एरोमेटिक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा और समझ लीजिए। ये दिखाई दिया? अभी तक ये आप में इसमें डबल साइकिल हेक्सेन का है, 2 बार क्या है? साइकिल है कि नहीं? लेकिन अगर हम इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर
डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ये भी आपका क्या है? एरोमेटिक्स कंपाउंड है। ये सब का नाम आपका क्या? बेंजीन। इसका नाम आपको पता है? इसका नाम है आपका नैप्थोलिन। क्या नाम है इसका? नैप्थोलिन। सुने हैं नाम? नैप्थोलिन। नैप्थोलिन हो गया। आगे चलिए। ये देखिए, ध्यान समझिएगा। डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। हो गया? सही है। इसका नाम है हम लोग का एंथ्रासिन। क्या नाम है इसका नाम? एंथ्रासिन। एंथ्रासिन। ये सब आपका क्या है? एरोमेटिक्स कंपाउंड है। एरोमेटिक्स कंपाउंड है। बात पकड़ में आया? चलिए, अब एरोमेटिक्स कंपाउंड को पहचानने के लिए हमको क्या जरूरी है? हकल्स का नियम को पालन करना। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनने की मेरा बात। एरोमेटिक्स कंपाउंड अगर वो है तो उसको हकल्स का नियम को क्या करना होगा? पालन करना होगा। ध्यान से समझिए इधर। हकल्स का जो नियम हमने लिखा था, हकल्स रूल क्या था आपका? 4n+2। ये n क्या है आपका? ये n, ये जो एक साइकिल दिखाई दे रहा है ना, इसको दिखाता है। n = 1 साइकिल ऑफ, क्या लिखेंगे इसको? 1 साइकिल ऑफ कार्बन। कार्बन का एक साइकिल को दिखाता है n। ठीक, तो यहां पे n कितना बार है? 2 टाइम्स। यहां पे n कितना बार? 3 टाइम्स। यहां पे n कितना बार? 1 टाइम्स। ये बात पकड़ में आया होगा। तो हकल्स का नियम, अब हम लोग चलते हैं कि आपका n क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक, और ये 0, 1, 2, 3, 4 किसको दिखाएगा? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को। किसको दिखाएगा? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएगा। ठीक, चलिए ध्यान से समझिएगा बात। अगर हम इस केस में की बात करें, ध्यान से समझिएगा। देख रहे हैं क्या यहां पे n = 1 है? yes. नहीं है। कहां पे आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो इसको हम n = 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? n = 0। ये n = 1, n = 2, n = 3, लेकिन ये n किसके बराबर? 0 के बराबर। समझ में आया? हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ पा रही है तुम लोग? अगर हम n = क्या ले लें? 0 ले लें। समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे n क्या है? 0 है कि नहीं है? तो हकल्स के नियम के अनुसार, समझिएगा पॉइंट, हकल्स के नियम के अनुसार बताइए, 4 × 0 + 2 = 2। ये 2 किसको दिखाया? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को। क्या यहां पे आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं है। ये कैसा बॉन्ड है? सिग्मा। तो ये कैसा बॉन्ड है? पाई। तो ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है वहां पे? 2 इलेक्ट्रॉन्स।
तो क्या ये हकल्स का नियम को फ्लो किया? यस। किया ना? हाँ। तो ये एरोमेटिक्स है कि नहीं है? एरोमेटिक्स के समान इसका क्या है? गुण है। बात पकड़ में आया होगा? ठीक, नहीं समझ पा रही है? आया। चलिए ये इसको जल्दी से कीजिए, नोट डाउन कर लिए। आगे अब हम बढ़ेंगे, मिटा दे इसको। हकल्स का नियम, जब आप n इक्वल टू क्या ले लेते हैं? 1, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? ये बेंजीन एक है, तो हकल्स के नियम के अनुसार 4 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 6। क्या यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है? मतलब ये हमारा एरोमेटिक है। बात समझ में आया होगा? ठीक, क्या दिखाया ये? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, जब आप n इक्वल टू इसकी बात कर रहे हैं 2 लेंगे, तो हकल्स का नियम क्या? 4 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 10, यानी कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए? 10 है क्या इसमें? देखो 2 4 6 8 10, मतलब ये भी आपका एरोमेटिक्स कंपाउंड है। ठीक, जब आप n इक्वल टू 3 लेंगे, तो हकल्स के नियम के अनुसार 4 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 14, यानी कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए? 14। काउंट कीजिए, इसमें ज्यादा जा रहा है? कैसे ज्यादा हो गया? 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ पे लगेगा नहीं, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लग जाएगा? सिंगल, और यहाँ पर भी सिंगल। अब सही है, ध्यान दीजिए। अब बना? क्लियर है? अभी नहीं समझ पाया इसको? ध्यान से समझना। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का कितना होता है? 1 2 3 4, है कि नहीं? 1 2 3, यहाँ पे CH लगेगा, यहाँ पर CH, सब जगह CH। अब 7 14 आया, तो ये भी हकल्स का नियम को फ्लो कर रहा है। मतलब ये हमारा क्या है? एरोमेटिक्स कंपाउंड है। क्लियर? आगे ध्यान दीजिए इसको। इसका नाम है साइक्लो, कितना कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन को प्रोपेनाइल, इसका नाम क्या होगा? साइक्लो प्रोपेनाइल कटायन। प्लस के लिए कटायन, इसका नाम पहले लिख लीजिए आप, साइक्लो प्रोपेनाइल कटायन, क्योंकि हम ENE जोड़े हैं, है कि नहीं? ENE लगाए ना? क्या बात पकड़ पाई? डबल बॉन्ड दे दीजिए। सवाल कि क्या ये एरोमेटिक्स कंपाउंड है? यस। है? कैसे आप जाने कि ये एरोमेटिक्स कंपाउंड है? अल्टरनेट होना चाहिए। यहाँ पे अल्टरनेट तो नहीं है। कहाँ अल्टरनेट है? अल्टरनेट नहीं है, लेकिन दूसरा हम केस किस में जाएंगे? हकल्स का नियम में जाएंगे। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना? 0, है कि नहीं? n इक्वल टू 0। हकल्स का नियम क्या कहता है? 4n प्लस 2, यानी कि 4 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, यानी कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना? 2। क्या यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है? इसलिए ये एरोमेटिक्स कंपाउंड है। हकल्स का नियम को फ्लो किया ना? समझ पा रही है?
क्लियर? चलिए आगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम क्या बताए थे? जिसमें कार्बन के अलावा और कोई दूसरा भी एटम उसमें कंटेन होता है। जैसे कि ये बात आपको समझ में आया होगा कि जितना भी कॉर्नर है सब में क्या है? सी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डबल बॉन्ड। तो इसका एक यूनिक नेम बाहर आता है जिसको हम फ्यूरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूरेन। लिख लीजिएगा, फ्यूरेन। चलिए, हो गया? लिख लिए? एस लगा दिए हम। क्या लगा दिए? एस। लेविस डॉट चैम्बर के अनुसार में जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, यहां पर भी दिखा सकते हैं। इसका नाम है थियोफिन। क्या नाम है इसका? थियोफिन। थियोफिन। दूसरा नाम है हमारा पायरिडाइन। क्या नाम है? पायरिडाइन। C5H5N फार्मूला, C5H5N पायरिडाइन कहते हैं इसको। हम स्ट्रक्चर बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड। आप H भरने जानते हैं। क्या नाम है इसका? पायरिडाइन। ये सब कैसी कंपाउंड है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी इसमें कंटेन है। ठीक, चलिए। और एक का नाम है हमारा पायरोल। क्या नाम है? पायरोल। पायरोल। ये देखिए, इसका नाम है पायरोल। ये सब क्या कहलाएगी? आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर? होमोलॉगस सीरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, यानी सबसे पहले हम होमोलॉगस सीरीज करेंगे, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि होमोलॉगस सीरीज होती क्या है। देखिए, होमोलॉगस सीरीज एक सीरीज है, जैसे इसका नाम है। हम जानते हैं कि जो कार्बन एटम्स होते हैं एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं एक चेन में, और वो चेन एक वेरिएबल चेन होती है, यानी कि इनकी वेरिएबल लेंथ होती है। 2 कार्बन भी जुड़ सकते हैं, 3 कार्बन भी, 4 कार्बन भी, बहुत सारे कार्बन जुड़ सकते हैं। उसमें हाइड्रोजन एटम भी होता है, एटम्स भी होते हैं। जो कार्बन चेन बनते हैं, ठीक है ना, कार्बन चेन बनती है, लेकिन उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी लगा सकते हैं। लास्ट टाइम में हमने फंक्शनल ग्रुप किए थे। तो इसमें उसकी फैमिली जो होती है ना कार्बन की, वो वेरी करती है, यानी कि वेरिएशंस आती होती है कार्बन की फैमिली में। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जैसे कि अल्कोहल होता है, कार्बन होते हैं उसमें भी, है ना, जो हमने लास्ट टाइम किए थे, सारे फंक्शनल ग्रुप किए थे। तो ये डिफरेंट फैमिली जो होती है, उनकी जो क्लासेस होती हैं, उसे ही होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। अब इस सीरीज में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, स्ट्रक्चर एक ही होता है, कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सिमिलर होगी। डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट होंगे। मेंबर्स यानी कि एक कार्बन हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, कार्बन बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि मेंबर्स अलग अलग होते हैं और स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक ही होता है। और जो सारे मेंबर होते हैं ना सीरीज में, सिर्फ एक मेंबर यानी CH2 ग्रुप से अलग होते हैं,
CH2 ग्रुप से अलग, मतलब कि CH2 की वेरिएशंस होती हैं, उनकी डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होती हैं, उससे वो बताती है होमोलोगस सीरीज। सीरीज जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, सिमिलर स्ट्रक्चर होना, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होना, ठीक है, लेकिन उसके जो मेंबर्स हैं उनका अलग होना, और वो किससे अलग होते हैं? CH2 ग्रुप से। वो हम आज देखेंगे। अलग अलग मेंबर्स होते हैं सीरीज में, उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप अब देखिए, आपको पता लगेगा कि ये क्या होते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH4। CH4 को आप क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन ही बोलोगे ना आप CH4 को, मीथेन। अब हमारे पास आ गया है CH3 यानी C2H6। ये क्या है? इथेन। इथेन। हमारे पास तीसरा है CH2 यानी कि C3H8। ये क्या है? प्रोपेन। क्या है ये? प्रोपेन। नेक्स्ट है CH3 ये क्या है? ब्यूटेन। नेक्स्ट है CH3 पेंटेन। हमने यहां पे 5 मेंबर्स लिए हैं। अब इनमें फर्क क्या है? सब में CH है, हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन है सब में, ठीक है ना? कुछ अलग तो नहीं है इसमें, नाम अलग है लेकिन कॉम्बिनेशन तो हाइड्रोजन और कार्बन का ही है ना। अब देखिए CH4 मीथेन है, यहाँ पे CH3, एक और CH3 जुड़ गया, इथेन जुड़ गया। अब यहाँ पे CH2 जुड़ गया एक, तो प्रोपेन बन गया। एक और CH2 जुड़ गया तो ब्यूटेन बन गया। एक और CH2 जुड़ गया तो पेंटेन बन गया। इसका मतलब ये था, यानी कि अलग अलग मोलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, और जो सारे मोलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं ना, CH2 ग्रुप से डिफर होते हैं, यानी कि सब में एक एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ता रहता है और उसका नाम बदलता रहता है, ठीक है? ये चीज है इसमें, तो बहुत ही ज्यादा इजी है। यानी कि हर एक जो है, जब हम इंक्रीमेंट CH2 से वो होते हैं, इंक्रीमेंट होते हैं, जो यूनिट होती है ना CH2 की, उससे डिफर होते हैं। बस यही बताते हैं ये होमोलोगस सीरीज, सिर्फ ये ही रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही मैं आपको बताती हूं कुछ, जैसे कि ये एल्केन्स के बारे में है। तो सीरीज में जरूरी नहीं है कि एल्केन्स ही होंगे, एल्केन्स भी हो सकते हैं यानी डबल बॉन्ड, एल्काइंस भी हो सकते हैं यानी ट्रिपल बॉन्ड। जरूरी नहीं है कि एल्केन्स ही होंगे, इन्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, लेकिन सब डिफर CH2 से ही होते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए एल्कीन्स CH2 दो हाइड्रोजन कम हुए दोनों कार्बन से, तो एल्केन से एल्कीन बन गया, ठीक है? ये क्या हो गया? यानी कि एल्कीन बन गया, मतलब कि मिथ इथ, पहले CH3 था, बीच में सिंगल बॉन्ड था तो इथेन था, दो एक एक हाइड्रोजन कम हो गया तो इथीन बन गया। सेम ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे प्रोपेन था तो एक हाइड्रोजन यहां से कम हुआ, यहाँ पे CH2 था तो एक H रह गया, यहाँ पे CH3 था तो 2H रह गए, एक यहां से कम हो गया, यहां से कम हो गया, एक बॉन्ड लग गया, ठीक है ना? तो प्रोपीन बन गया। ऐसे ही ब्यूटीन बन गया, एक एक हाइड्रोजन कम हुआ, ठीक है? अब ऐसे ही एक एक इसमें से एक एक हाइड्रोजन और कम कर दिया, CH2 था, CH रह गया, एक बॉन्ड लग गया तो इथाइन बन गया। ऐसे ही यहां से एक हाइड्रोजन ये वाला कम हो गया, यहां पे 2 थे, एक रह गया तो यहां पे C रह गया, एक हाइड्रोजन कम हुआ, यहां पे एक कम हुआ तो एक बॉन्ड लग गया, तो क्या बन गया? प्रोपाइन बन गया। सेम ऐसे ही यहां पे एक हाइड्रोजन कम किया, यहां 2 थे, यहां एक रह गया तो यहां पे CH रह गए, जो 2 हाइड्रोजन कम हुए तो इसका बॉन्ड लग गया तो ब्यूटाइन बन गया। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है? हमारी होमोलोगस सीरीज। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, लेकिन देखिए इससे पहले हम इसके जो हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं। जैसे कि होमोलोगस सीरीज में हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल क्या होता है? किसी भी CH ग्रुप के लास्ट में, पूरी सीरीज है, लास्ट में OH का जुड़ जाना, तो वो अल्कोहल होता है। यानी कि उसके सुफिक्सेस में बिल्कुल लास्ट, इससे पहले वाले टॉपिक में ही मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी सीरीज के लास्ट में OH जुड़ता है तो उसके नाम के एंड में ओल लग जाता है। मान लीजिए हमारे पास CH4 होता है, मीथेन, लेकिन CH4 एक H हट के OH लग गया, CH3 रह गया
OH लग गया तो ये मीथेन ऑल लग जाएगा, ऑल बन जाएगा। OH मतलब ऑल, मीथेन तो रहा लेकिन ऑल बन गया, मिथेनॉल बन गया। ऐसे ही जैसे पहले प्रोपेन था CH3 एक हाइड्रोजन चल के निकल गया और उसकी जगह OH लग गया तो क्या बन गया, इथेनॉल। नेक्स्ट है ये क्या बन गया, मिथ इथ प्रोपेन ऑल, ठीक है, ऑल लग जाता है लास्ट में। ये अल्कोहल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये है, ये क्या है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड से है ना, देख नंबर ऑफ हाइड्रोजन से आपको पता लग जाएगा। तो ओल, ओल ब्यूटेन नॉल, बिल्कुल सिंपल है। अब ये तो हो गए होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो होमोलॉगस सीरीज की ये है कि इस सीरीज में जो सारे मेंबर्स होते हैं उसका सेम जनरल फॉर्मूला होता है। अभी अभी करवाया ना, सब में CH हाइड्रोकार्बन होते हैं लेकिन सिर्फ CH2 ग्रुप से डिफर होते हैं, सेम जनरल फॉर्मूला होता है। तो इनको हम फॉर्मूला, जो एल्केन्स होते हैं उन्हें तो हम रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+2 से, ठीक है। एल्कीन्स को रिप्रेजेंट करेंगे CHH2n से और एल्काइंस को रिप्रेजेंट करेंगे CnH2n-2 से। इतना फर्क है, एन में +2, इन में नहीं लगेगा और आइन में -2, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। तो और सारे क्या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो सारे मेंबर्स होते हैं ना वो माइनस, यानी माइनस नहीं बॉन्ड है, ये माइनस का मैंने बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड CH2 ग्रुप से डिफरेंट होते हैं। यानी CH2 ग्रुप वैरी करता रहता है, उसका नेम वैरी करते रहते हैं। जैसे कि मीथेन CH4 होता है, ठीक है, इथेन CH3 इथेन हो जाता है। एक बीच इनके बीच में CH2 लग गया, प्रोपेन हो गया। एक और लग जाएगा तो ब्यूटेन हो जाएगा, एक और CH2 लग जाएगा तो पेंटेन हो जाएगा। ये फर्क होता है बस। नेक्स्ट है जो हर एक जो होमोलॉगस सीरीज में डिफरेंट मोलिक्यूलर मास होता है हर एक मेंबर का, यानी कि क्योंकि सारे के सारे CH2 ग्रुप से डिफर होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक CH ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा है क्योंकि साइड के कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं ना, तो इसी की वजह से यहाँ पे CH3 है, लेकिन बीच में 2 ही रहेंगे क्योंकि बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन इसके साथ भी, इस कार्बन के साथ भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, एक शेयर यहाँ भी करेगा और एक शेयर हाइड्रोजन, 2 शेयर दो एक हाइड्रोजन के साथ करेगा। तो सबका जो मास हो, जो एडजेसेंट मेंबर होते हैं उनका मोलिकुलर मास अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं CH2 ग्रुप सीरीज बढ़ती जाती है, उनका नाम बदलता जाता है, तो उनका अलग अलग उनकी जो मास होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो सारे मेंबर होते हैं सीरीज में उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि सब में हाइड्रोकार्बन ग्रुप है और सब में CH2 की रिप्लेसमेंट से नाम बदल रहे हैं, ठीक है। और इसमें इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कभी कभी हम H हटा के कोई और ग्रुप जोड़ देते हैं, अल्कोहल जोड़ देते हैं, इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हम आगे टॉपिक्स में ये करेंगे। नेक्स्ट है कि जो सारे मेंबर्स होते हैं सीरीज में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी, तो वो अलग अलग होती हैं। अब जैसे कि हम अगर मेंबर्स देखें, जो होमोलॉगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं वो चेंज होते हैं ना, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है जो सारे मेंबर्स होते हैं सीरीज में, ठीक है, वो सिमिलर मेथड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जनरल मेथड होता है उनका रिप्रेजेंट करने का, जनरल मेथड उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सारे मेंबर्स की सीरीज में उसको प्रिपेयर किया जाता है एक सिमिलर मेथड से, यानी सबके लिए एक ही फॉर्मूला होता है। मीथेन्स के लिए CN, ठीक है ना, मीथेन्स के लिए क्या होता है CnH2n+2, और जैसे कि एल्केन्स के लिए CnH2n, अल्काइंस के लिए CnH2n-2,
सेम सबके लिए ना ये सेम फॉर्मूला यूज किया जाता है उसकी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो ये होमोलॉगस सीरीज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है।